अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी मनपसंद यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स में। व्यूअर्स, थंबनेल से ही पता चला होगा आपको, ये एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं हम, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे&के। इसका पार्ट 4 है। इसके जो ऑलरेडी 3 पार्ट्स हैं हमने अपलोड किए हुए हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वर प्रीवियसली आस्क्ड इन JKSSB एग्जाम्स। सो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ अक्टूबर 1947 बाय महाराजा हरि सिंह? ऑप्शन 1 जिन्ना, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। मूविंग ऑन, दूसरा क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2650 meters and is a country's premier ski resort in the winter? Highest green golf course at an altitude of 2650 meters. Option 1 Gaurimag, option 2 Ladakh, option 3 पहलगाम, option 4 बाइसराम। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 1, दैट इज गौरीमर्ग। तो गौरीमर्ग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। गुलमर्ग's legendary beauty, prime location and proximity to Srinagar naturally make it one of the premier hill resort in the country. Originally called Gaurimurg by shepherds, its present name was given in 16th century by Sultan Yusuf Shah, who was inspired by the sight of its grassy slopes embellished with wild flowers. Gulmarg was a favorite haunt of Emperor Jahangir, who once collected 21 different varieties of flowers from here. Today, Gulmarg is not merely a mountain resort of exceptional beauty, it also has the highest green golf course in the world at an altitude of 2650 meters and is the country's premier ski resort in the winter. तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी इसके बारे में जो हमने यहाँ पे देख ली है। Moving on, next question. Who is considered as the oldest ruler in the ancient times of Jammu and Kashmir among the following? कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं, हमें बोलना है कि who is the oldest ruler. Number 1 कुटुम्बी, Number 2 दिविरा सेकंड, Number 3 गोनंदा फर्स्ट, Number 4 गोनंदा सेकंड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गोनंदा फर्स्ट। Next question. The ancient text which Kalhana relied in writing Raj Tarangni. Option 1 Matsya Purana, option 2 Khanda Panishit, option 3 Nilmata Purana, option 4 महाभारत। इसका जो राइट आंसर है दैट इज नीलमता पुराना, जिसको हम नीलमत पुराना बोलते हैं, जो राज तरंगनी कल्हना ने लिखी है। तो इसमें जो ज़्यादातर बुक जो कंसल्ट की है कल्हना ने वो थी नीलमता पुराना। Important question. The first mosque constructed in Srinagar in 1395 by a Persian who came to Kashmir to spread the Islamic religion in 13th century is. पहली मस्जिद जो कंस्ट्रक्ट हुई है श्रीनगर में 1395 में, एक पर्शियन थे जो कश्मीर आए थे ताकि वो इस्लामिक नॉलेज, ताकि वो इस्लाम को यहाँ पे फैलाए। 13वीं सदी में उनका नाम, उस मस्जिद का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 हज़रत बल मॉस्क, ऑप्शन 2 खानका ऑफ शाह हमदान, ऑप्शन 3 पत्थर मस्जिद, ऑप्शन 4 आली मस्जिद। इसका जो सही आंसर है दैट इज खानका ऑफ शाह हमदान, जिसकी पिक्चर आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। खानकाई मोहल्ला खानका ऑफ शाह हमदान, इस खानका ऑफ शाह हमदान को खानकाई मोहल्ला भी कहते हैं।
इट इज़ सिचुएटेड इन श्रीनगर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलम। ये जहलम के किनारे पे वाक़ा है श्रीनगर सिटी में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन्स ऑफ कश्मीर। द खानका was built by Sultan Sikandar in 1395. The Khanka is a wooden structure whose chief aesthetic feature is its beautifully carved eaves and hanging bells. The interiors are richly carved and painted, and the antique chandeliers give it an air of opulence. The Khanka is dedicated to a Muslim preacher, Mir Sayyid Ali Hamadani, rahmatullahi alayh, also known as Shahi Hamdan. The preacher came to Kashmir from the city of Hamdan in Persia in the 13th century. The Khanka of Shah Hamdan was the first mosque to be built in Srinagar. तो ये बहुत ही ज़्यादा important question है आपके लिए. Which was the first mosque to be built in Srinagar first of all. अब एक important जो book है history related J&K UT की, राज तरंगनी, आप सभी को पता होगा, जिसको कल्हाना ने लिखा है, वो कब लिखी गई है? राज तरंगनी was written in first 1148 to 50 century, 1040 to 45 century, 1040 to 1045 century, 946 to 947 century, 847 to 848 century. The right answer is option number 1, that is 1148 to 1150. Kalhana has started, next question है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है. Kalhana has started the history of Kashmir just before the Mahabharata was. The first king mentioned by him was. Kalhana has started the history of Kashmir just before the Mahabharata was. The first king mentioned by him was. जो कल्हाना जो थे, इन्होंने कश्मीर की जो हिस्ट्री लिखी है, उसने जो पहला किंग मेंशन किया हुआ है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जरासंध, ऑप्शन 2 गोनंदा फर्स्ट, ऑप्शन 3 दामोदर, ऑप्शन 4 चंद्रदीप. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जरासंध. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first ruler of the Karkota dynasty in Kashmir? कश्मीर में जो करकोटा डायनास्टी आई हुई है, तो उनका जो पहला रूलर था उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 दुर्लभ वर्धन बलदित्या, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 प्रतापदित्य, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रपीदा. इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दुर्लभ वर्धन. एक चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवलर जो थे कश्मीर आए हुए हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है. ह्यून सैंग उनका नाम था, चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ. ये कश्मीर किस रूलर, किस बादशाह के दौर में कश्मीर आए हुए हैं? वॉज इट दुर्लभ वर्धना, was it Jaisimha, was it Ashoka, or was it Lalitaditya Muktapida? The right answer is दुर्लभा वर्धना, जिसके बारे में अभी ऊपर जो पढ़ा है आपने, जो कि करकोटा डायनास्टी का था. तो ह्यून सैंग ने विजिट किया करकोटा डायनास्टी के रूल में, जबकि रूलर उस टाइम थे दुर्लभा वर्धना. ह्यून सैंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे. ह्यून सैंग चाइनीज पिलग्रिम who visited Kashmir during the reign of Harshvardhana came to the valley from Urusha, Hazara in the west in the 17th century CE, 631 CE, and stayed in the Kashmir for 2 years to study Buddhist and Sanskrit lore during the period of King Durlabhavardhana of Kashmir. In his book Siyuki of Travels that he wrote on his return, called the valley Kashmir as Kashimilo. His narrative tells that he left the valley in 633 CE by the way of Tosa Maidan route to reach the modern day Punch. ह्यून सैंग के बारे में ऑफन क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं, तो कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन उसके बारे में दी गई है कि ये हर्षवर्धना के जो करकोटा डायनास्टी के रूलर थे उसी के टाइम में कश्मीर आए हैं. कहाँ से आए हैं? उरुषा, हज़ारा जो वेस्ट रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, वहाँ से आए हैं.
कब आए हैं 17th सेंचुरी में, एग्जैक्ट डेट है 631 सेंचुरी, और कश्मीर में ये 2 साल तक रहे एंड स्टेड इन कश्मीर फॉर 2 years। तो इस दौरान इसने बुद्धिज़्म को जो है स्टडी किया, इसके साथ साथ संस्कृत लोर को भी। इसी के दौर में किंग दुर्लभा वर्धना के दौर में इसकी जो बुक थी सी यू की, ये ट्रैवल के बारे में थी, जो उसने लिखी जब ये वापस आए। उस बुक में इसने कश्मीर का नाम दिया क्या शी मीलो। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक तो ये कि जो ह्यून सेंग उसकी बुक का नाम क्या था जो ट्रैवल के बारे में थी, वो सी यू की, और इसके साथ साथ उसने अपनी बुक में कश्मीर का नाम क्या बताया है, काशी मीलो। उसमें ये भी जाहिर होता है एक नैरेटिव उसका कि वो कहाँ से निकले हैं। तो वो तोसमादान के रास्ते से निकले हैं 633 सेंचुरी, यानी 2 साल तक वो कश्मीर में रहे हैं। और वहाँ आपको पता ही होगा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तोसमादान, वहाँ से जो रास्ता है जो मॉडर्न डे पूंछ आता है, पूंछ पहुँच जाते हैं, जो कि पूंछ जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। एक और क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पोर्ट्स हेली स्कीइंग वॉज इन द ईयर। एक स्पोर्ट्स हैं हेली स्कीइंग, तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 1990 to 1991, 1985 to 86, 1982 to 85, 1987 to 88। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1987 to 88। तो हेली स्कीइंग के बारे में आप जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। Explanation, introduction of heli skiing in 1987-88 added a new dimension to the adventure of tourism of Kashmir। इससे जो कश्मीर की टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिला है। तो ये था एक स्पेशल वीडियो पार्ट 4 ऑफ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT। Thank you for watching our videos. Kindly subscribe our channel, also like our videos.